जी मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी मैं बलिहार राघव जी। तेरे
मैंने तेरा जो मेरा तूने साथ लिया ऐसा क्या किया मैंने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया इस ज़माने में मैं अकेला था इस ज़माने में मैं अकेला था के रंग में तेरा वो तेरी माया के रंग में खेला था तेरी माया ना सताएगी उसे तेरी माया ना सताएगी उसे जिसको अपना तूने मान लिया तेरी माया ना सताएगी उसे जिसको अपना तूने मान लिया मेरी जिंदगी बदल दी तूने मेरी जिंदगी बदल दी तूने मेरी जिंदगी बदल दी तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा जीने दुखियों का तुम सहारा है वो डूबती नाव का किनारा Yeah.
शान निराली है रंगली च रहण वालिया तेरी शान निराली है मैं तेरे नाल लावां लितियां साडी रोज गवारी ओ तेरे नाल लावां लितियां साडी रोज दिवाली महाराज की श्री नगरी निवासी भगवान की दयालु श्री परमहंस दयाल महाराज की मेरा हरि हरि बाबा बड़ा ही दया सारे काम आप करदा मेरा हरि हरि बाबा बड़ा ही दया सारे काम आप करदा मेरा हरि बाबा बड़ा ही दया सारे काम आप करदा मेरा हरि हरि बाबा बड़ा ही दया सारे काम आप करदा सारे काम आप करदा नाम भक्तियां दा करदा सारे काम
निवासी भगवान की जय। तेरे इश्क दा नजारा, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, होके तेरा दीवाना, होके तेरा दीवाना करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई। तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, हस्ती के झूम झूम के सजना दे प्यार दी, मस्ती च झूम झूम के नाचे प्यार दी, तार तेरे प्यार दी मांगा कोई कोई, दस्तार तेरे प्यार दी पाता कोई कोई, इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई। तेरे इश्क में जो खो गया वो तेरा हो गया, तेरे इश्क में जो खो गया वो तेरा हो गया, तेरे इश्क में जो खो गया वो तेरा हो गया, आंद में खाने विच आंदा कोई कोई, मस्ताने में खाने में आंदा कोई कोई, होके तेरा दीवाना होके तेरा दीवाना नचदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, दिल नूरो नूर हो गया आके झलक तेरी, दिल नूर नूर हो गया पाके झलक तेरी, दिल नूर नूर हो गया पाके झलक तेरी, तेरे नजरा वाले जाम नू आंदा कोई कोई, नजरा वाले जाम नू पींदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, होके तेरा दीवाना होके तेरा दीवाना करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, तेरे इश्क दा नजारा करदा कोई कोई, बोल साचे दरबार की जय। की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की। साया मेरा मांगना तोड़ी, दाता मेरा मांगना तोड़ी, ओ नगली वाले साइया मैं आसा लेके आया, ओ मैनू खाली अज ना मोड़ी, दाता मेरा मांगना तोड़ी,
पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावा पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावा हर वेले करन सखा हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावा पल पल में गुरु जी नाल मैं
साचे दरबार की जय, महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो श्री नकली निवासी श्री भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है, जो कुछ भी मैं हूँ दाता तेरी मेहरबानी है, तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है, जो कुछ भी मैं हूँ दाता तेरी
साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। दर्शन दिया मोजा लगिया ने, दर्शन दिया मोजा लगिया ने, दर्शन दिया मोजा लगिया ने, दर्शन दिया लगिया ने, दर्शन दिया मोजा लगिया ने, दर्शन दिया मोजा लगिया ने, दर्शन दिया मोजा लगिया ने, सतगुरु की पीता सजिया ने, सतगुरु दी पीता सचिया ने, दर्शन दिया जय हो दर्शन दिया मोजा लगिया ने, दर्शन दिया मोजा लगिया ने, दर्शन दिया मोजा लगिया ने, लगिया ने, लगिया ने, लगिया ਜਦੋਂ ਨਗੁਰਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੰਗਿਆਲਾ ਰਜ ਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੰਗਿਆਲਾ ਰਜ ਰਜ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਜੈ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਲੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਲੇਤਾ, ਕਰੋ ਸੋਹਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਰੋ ਸੋਹਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਜੈ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈ, सारी दुनिया दिलों बुलाई, दर्शन दिया मौजा लगिया ने, दर्शन दिया मौजा लगिया ने, दर्शन दिया मौजा लगिया ने, लगिया ने, लगिया ने, दरबार की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मौज मंगल आधार, जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। पुरानी के सिमरन मातर से नाशत विघ्न अंत, ताते सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। मैं बालक नादान हूँ तो मात पिता समान, बही करो नाथ जी इस विधि हुए कल्याण। अखंड मंडलाकारणम चराचरं तत्पदम् तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय साकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे हृदय सम्राट मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा, आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, आज हम सभी श्री महाराज जी के चरणों में बैठ गए। बैसाखी पर्व मना रहे हैं। वो भाग्यशाली जीव होते हैं जो श्री गुरु महाराज जी के दरबार में आकर भीतर डुबकी लगाते हैं। वाणी में लिखा है, तीर्थ नात्या एक फल। तीर्थ पर जाकर स्नान करने से एक फल की उपलब्धि होती है। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार फल की प्राप्ति होती है जब जीवन में संत मिलते हैं। तीर्थ नाते एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। जब सतगुरु जीवन में हर पर्व पर मिल जाएं तो उन फलों की गिनती नहीं करी जा सकती। अनेक फल की उपलब्धि होती है, लेकिन जो सतगुरु के सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने से वंचित रह जाता है, उस जैसा अभाग्यशाली कोई नहीं है। वो भाग्य से हीन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जीव, मैंने कितने लोगों को देखा जब सर्दी का मौसम होता है ना, हरिद्वार में चले जाते हैं तो कईयों से पूछा आपने स्नान किया? कहते नहीं भाई जी, गंगा का जल इतना बर्फीला था, हमने तो पंच स्नान ही कर लिया। कितने लोगों ने ऐसा करते होते, पंच स्नान कर लिया। कहीं करके नहीं आते, कहीं इतने लोग होते रश की वजह से वापिस आ जाते हैं। वहां रश बहुत था, क्या करते? कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से वो उस आनंद को ले नहीं सकते, स्नान कर नहीं सकते। इसी तरह से किसी ने कहा कि अमृत कहां पर है? उन्होंने एक सरोवर, फकीरों ने बता दिया कि सरोवर जो है उसमें अमृत है।
जो भी पीता है उस जल को अमर हो जाता है। शख्स गया वहां पर, यूं ही जल को लिया, आगे से एक पक्षी ऐसा फड़फड़ाकर उसके आगे गिर गया, इस जल को मत छूना, मैंने भी इसी जल को पीना चाहा था, मेरा ये हाल हो गया। अमर तो क्या होना, मेरा ये हाल हो गया। वो हाथ में जो जल लिया हुआ था वही जल में ढेल दिया, वापिस लौट आया। जब लौट आया महाराज जी कहने लगे जल पिया? कहते ना ना महाराज जी, वहां तो मेरे साथ ऐसी कहानी वापर गई, मैं उस जल को नहीं ले सका। महाराज जी कहने लगे अरे यही तो बात है, हम लोग सत्संग रूपी सरोवर के पास भी जाते हैं, लेकिन आप में से कितनों का ऐसा मन रूपी कौआ है जो आपके आगे आ जाएगा? छोड़ो, सत्संग को छोड़ दो, क्या करना है सुनकर? ये संत लोग तो बोलते ही रहते हैं, आकर भी उस जल को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ये मन धोखा देता है। ये सुख की तो तलाश करता है, लेकिन वो अमृत को ग्रहण नहीं कर पाता। जिस अमृत को पीने के लिए हमें जो मानस चोला मिला हुआ है उसको ग्रहण नहीं कर पाता। एक बार यदि उस अमृत को पी लिया जाए ना, जो हर जीव के भीतर बरस रहा है, वो ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर बरस रहा है आपके भीतर नहीं है, वो सबके भीतर बरस रहा है, लेकिन उसके पीने की जुगती आनी चाहिए। जुगती मिलती है तो सतगुरु के पास से मिलती है, लेकिन सतगुरु की पहचान भी तो करनी बहुत मुश्किल है, हर जीव पहचान नहीं करता। जिस दिन सतगुरु की पहचान हो गई ना, उस दिन हमें हर चीज में से आनंद मिलेगा। क्यों? कि जो मेरे में है वो भी तुम्हारे में है, जो तुम्हारे में है वो भी मेरे में है। हर चीज का आनंद मिलेगा जिस दिन ये चीज पहचान में हो। लेकिन हम लोग सुख की तलाश करते हैं। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख आता है कुछ समय के बाद, जैसे दिन होता है उसके बाद रात का आना अवश्य भावी है। इसी तरह से सुख आता है, उसके बाद दुख का आना भी जरूरी है। वो परिवर्तनशील होता रहता है। लेकिन आनंद जो है, जिसको पाने का तरीका आ जाए, उसको हर चीज में आनंद की अनुभूति होती है। एक
शख्स अपने बच्चे को मेले में लेकर गया। जब मेले में लेकर गया वहां देखा कि वो गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा है। बच्चे ने बाप से कहा मैंने गुब्बारा लेना है। बाप ने बच्चे को गुब्बारा ले दिया। जो लेने वाला बच्चा था उसने गुब्बारा लिया, उसको बहुत आनंद मिला कि मेरे गुब्बारे की इच्छा थी, मेरे को गुब्बारा मिल गया। इतना आनंद उसने उस गुब्बारे में आनंद की भावना को देखते हुए आनंदित हो गया। और जो गुब्बारे बेचने वाला था वो भी बच्चा ही था। उसने गुब्बारे को बेचकर आनंद लिया कि मेरे गुब्बारे के पैसे मेरे को मिल गए। और एक तीसरा बच्चा भागता भागता चला आया। जिसने खरीदा उसको भी आनंद मिला, जिसने बेचा उसको भी आनंद मिला। तीसरा बच्चा आया, उसने उस गुब्बारे को फोड़ दिया, उसने अपना आनंद ले लिया। अपना आनंद लेने का तरीका है। हर चीज से आनंद मिलता है। आनंद कब मिलता है? क्योंकि हम अपने मन के अधीन हैं। जो मन हमारा कहता है हम वही करते हैं। हमें जो अनुभूति नहीं होती इसमें से आनंद को कैसे लेना है। सुख भी है, आनंद भी है। आनंद के भीतर जीना है तो सत्संग के सरोवर में या सिमरन के सरोवर में या सतगुरु के चरणों के दर्शन में अपने आप को, अपनी आत्मा को स्नान कराना है। जब तक ये स्नान की जो विधि है वो भी खुशी मन से की जाए तब हो सकती है। खुशी मन का मतलब अपने मन की मैल को उतारना है। मन के ऊपर जो मल चढ़ा हुआ है उसको निकालना है, उस चिकड़ को हटाना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपने भीतर उस उज्जवल प्रकाश के दर्शन नहीं कर सकते। अपनी मैल को दूर नहीं हटा सकते। दूर कैसे होगी? जब हमें पालना करने का जो भी बड़ों का आदेश हो, परिवार में माता पिता का आदेश हो, जीवन में संत का किसी भी बात का आदेश हो, गुरु का आदेश हो, जो जीवन में ठान लेना चाहिए, उस आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यदि जीवन में कुछ पाना है, अवहेलना होने की वजह से हम कई बार अपने जिंदगी के कुछ कायदे, कुछ नियम होते हैं, उनसे वंचित हो जाते हैं। होते क्यों है? प्रमाद होने की वजह से, आलसी होने की वजह से। हमारा जीवन तो ऐसे होना चाहिए। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं, आप दानवीर कर्ण को क्यों याद करते रहते हैं?
उसमें क्या ऐसी बात है? तो भगवान कृष्ण जी ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त कुछ टाइम होने पर बरसाती मौसम आ गया। कुछ घर में चाहिए था, तो भगवान कृष्ण जी ने जब अर्जुन से कहा, कहते बरसाती मौसम है, हम भी बड़ी मुश्किल से अपने जीवन यापन को करते हैं, कहाँ से लकड़ी लाकर दे? भगवान कृष्ण जी उसी वक्त कर्ण के पास चले गए। जब कर्ण के पास गए तो कर्ण अपने सर पर तेल लगा रहा था। एक हाथ से जैसे मालिश कर रहा था, जो भगवान कृष्ण जी ने जांचना की, दूसरे हाथ से पॉकेट में से पैसा निकालकर देने लगा। तो भगवान जी कहते हैं कि आप हाथ धोले फिर निकाल कर दे देना, तेल लगाए हाथों में। तो कर्ण कहता है, ना जाने हाथ धोते धोते विचार ही बदल जाए, विचार का क्या पता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, हरि सिमरन करना हो, कई बार लोग स्नान भी करना है। सुबह सुबह एक फोन मेरे को आ गया, भाई जी महीने का नाम सुना दो। मैंने कहा आपने स्नान कर लिया? अभी स्नान नहीं किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बुखार लग रहा था। मैंने कहा अच्छा, मुझे भी बहाना है जीवन का, बुखार लग रहा था, स्नान बाद में कर लूंगी, पहले महीने का नाम सुना दो। अरे पहले शुद्ध तो हो जाओ, कम से कम मन की शुद्धि नहीं कर सकते, शरीर की शुद्धि तो कर लेनी चाहिए ना। मन की शुद्धि तो सत्संग नहीं होती, मन की शुद्धि तो यहाँ पर आकर स्नान करने से ही होती। रोज डुबकी लगाया करो, रोज स्नान किया करो। जो परिवार में जो बड़ों का आदेश है, उस आदेश की पालना किया करो। प्रमाद में नहीं आना, आलस्य में नहीं आना कि ना जाने मैं इस देश का पालन भी कर सकूं या ना कर सकूं। ये श्वास की पूंजी है, ये गिनती की पूंजी है भाई। इन श्वासों पे रहते रहते हमने बहुत कुछ करना है। अभी जब तक उसके साथ नहीं मिलन होता, जिसके साथ मिलन करने के लिए जन्म मानस छोड़ा मिला है, फिर फायदा ही क्या है? जब आपका इतना मन पवित्र हो जाएगा, कुलूषित ऊपर से उतर जाएगी, तो आपका जीवन तो एक संत के जैसा हो जाएगा। कोई संत नदी के किनारे पर सैर कर रहे थे, किसी ने देखा कि संत के पास से गुजरने से मेरे को सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति हो रही है। इतना वाइब्रेशन जिस दिन आ जाए, क्योंकि उनके मन में कोई भी मल नहीं होता। इसलिए संत के पास आ जाने से हृदय में सुकून सा मिलता है, आनंद सा मिलता है। एक बार संत के हाथ में अपना हाथ दे दो, सारी जिम्मेदारी उसकी बन जाए।
जैसे नदी पर संत गए, साथ में शिष्य को ले गए, चलो भाई सैर करने के लिए जाते हैं। जब नदी के किनारे पर गए तो कहने लगे कि उस पार भी जाना है, थोड़ा सा हम नदी में से घुसकर उस पार जाते हैं। जब बीच में गए तो जल का बहाव इतना बढ़ गया तो वो संत कहते हैं शिष्य से, तू ऐसा कर, मेरा हाथ पकड़े ले। शिष्य कहता है महाराज जी आप मेरा हाथ पकड़े लो, मैं नहीं आपका हाथ पकड़ूंगा, आप मेरा पकड़ो। संत कहते बात तो एक ही है, चाहे मैं आपका हाथ पकड़ूं चाहे तू मेरा हाथ पकड़े ले। कहता नहीं महाराज जी बहुत अंतर है। लेकिन हम लोग तो अहंकारवश ऐसे हो जाएंगे कि हमने अपने गुरुदेव का हाथ पकड़ा हुआ है। अरे नहीं नादानो, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। कहते बात तो एक ही है, चाहे तू मेरा हाथ पकड़े ले चाहे मैं तेरा हाथ पकड़े लूं। वो कहता नहीं महाराज जी मेरे में इतनी ताकत नहीं है, हम बीच में जाएं और इतना तूफान आ जाए उसमें से मेरे पांव लड़खड़ा जाए, आपका हाथ मेरे हाथ से छूट जाए, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरे को ये यकीन है, ये मेरे को विश्वास है, मेरा हाथ आप पकड़ोगे तो आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आप नहीं छोड़ने वाले। ये उसका विश्वास था। हमारे भीतर भी तो इतनी श्रद्धा विश्वास इतनी मजबूत होनी चाहिए। हमारा विश्वास नहीं बनता, हमारी श्रद्धा नहीं बनती, हमें तो नमस्कार करना भी बहुत मुश्किल है। एक बार विश्वास करके श्रद्धा करके अपने गुरुदेव को अपने आप को समर्पित कर दो, अपने विचारों को भी समर्पित कर दो। आगे से कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। अभी हमें ये भी नहीं बात मालूम, ये भी हमारी समझ में नहीं है। हम तो अपने गुरुदेव पर ही क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। श्रद्धा विश्वास को इतना बढ़ा दो, चाहे हमारी जिंदगी में कोई भी तूफान आ जाए। तूफान किसको कहते हैं? वो बाहर से ऐसे तूफान थोड़ी आ जाएगा। हमारी जिंदगी में विचारों का तूफान उठता है। हर जीव के विचार जब जैसे लहरें टकराती हैं आपस में, इसी तरह से हमारे विचार जो होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, अपने दिल में तूफान पैदा करते रहते हैं, करते रहते हैं। इन तूफानों से गुरुदेव
बचाते हैं। जब तक गुरुदेव को हमने मानुष समझ रखा है, जब तक गुरुदेव को हमने एक व्यक्ति समझ रखा है, समझ लीजिए कि आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संत के चरणों में जो कुछ हमें मिलने वाला था वो नहीं मिलने वाला। गुरुदेव एक तत्व है, गुरुदेव एक शक्ति है, गुरुदेव एक पावर है। उसको पाना है तो बिकना तो भी पड़ेगा ही पड़ेगा। हम कहीं बिके भी ना, हमारा अहम भी वैसे बीच में बना रहे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उससे मिलेगा तभी मिलेगा जब हम अपने आप को मिटा देंगे। हमारी श्रद्धा विश्वास इतना तीव्र हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हमें अपने गुरुदेव के वचनों के सिवाय कोई वचन और हमें सूझे नहीं। ऐसा ऊंचा नाता गुरुदेव का और शिष्य का होता है। जैसे पतिव्रत पत्नी को अपने पति के सिवाय कोई दूसरा नजर नहीं आता, यहाँ पर उसका पति होता है कोई और रिश्तेदार, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसी तरह से गुरुदेव और शिष्य का एक दिले नाता होता है कि अपने गुरुदेव के तुल्य वो किसी को समझे नहीं। जिस दिन ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई ना, तो समझ लीजिए कि हमने गुरुदेव का वो खजाना, जिस खजाने का वो मालिक है, वो अपने शिष्य को अपने खजाने का मालिक बना देता है, लेकिन शिष्य उसी को बनाता है काबिल जो होता है। तो मैं तो शायद पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई। अब मेरे कहने का भाव यही है कि जैसे तीर्थ स्थान पर जाकर सारे वस्त्र उतार कर स्नान किया जाता है, इसी तरह से यहाँ पर वस्त्र जो उतारना है वो अहम का वस्त्र है, जो दुखी करता है हर जीव को। इसको छोड़ दो। कोई मेरी प्रतिष्ठा करे, कोई मेरे गीत गाए, कोई मेरी प्रशंसा करे, अरे क्या लेना देना इन चीजों से। इस अहम का त्याग कर दो। जब वस्त्र को फाड़ कर फेंक दो। इतना कहते हैं जीवन में सब कुछ करना आसान है, सब कुछ, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। लेकिन एक बात संत कहते हैं मुश्किल है। वो क्या मुश्किल है? अपने जीवन को सरल बनाना, अपने जीवन को बिल्कुल ही सरल बना लेना। जहाँ पर सरलता होगी, जीवन इतना सरल हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर जितनी भी मैल है वो उखड़ उखड़ कर बाहर निकल जाएगी। फिर आप स्नान के योग्य हो जाओ। इन वस्त्रों को उतार, शोभा नहीं देते, उखाड़ फेंको, फिर स्नान करो, स्नान करो, रोज डुबकी लगाया करो, रोज श्वासों के संगल को पकड़कर एक सीढ़ी नीचे, दो सीढ़ी नीचे उतरते जाओ।
स्नान करते जाओ। श्वास की डोरी को पकड़े, जैसे गंगा मैया पर वो संगल बांधे होते हैं, संगल को पकड़कर स्नान किया जाता है तो थोड़ा आसानी हो जाती है, गिरने का खतरा नहीं, डूबने का खतरा नहीं होता। इसी तरह से श्वासों की डोरी को पकड़कर डुबकी लगाओ, स्नान करो, रोज सुबह किया करो, रोज किया करो। जितना स्नान करोगे उतनी मैल उतर जाएगी, उतना तुम्हारे में अहम खत्म हो जाएगा, मैं मेरी खत्म हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ श्री महाराज जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है, आपको भी वो भीतर का जो आनंद है वो मिले, जिस आनंद को पाने के लिए हम लोग दरबार में आते हैं, वो आनंद आपको मिलता रहे। बोल साचे दरबार की जय। ये विशाख का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोल साचे दरबार की जय। अज खुशियां ने वेले तेरे घर के, 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 ओ तेरे घर के गुरु जी तेरे घर के, तेरे घर के गुरु जी तेरे घर के, अज लगियां ने रौनकां तेरे घर के, अज लगियां ने रौनकां तेरे घर
बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय।